गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग प्रीवियस क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ HTML देखे थे। अभी उससे आगे देखेंगे, उसके आगे का पार्ट देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग घर पे उसका रिवीजन किए होंगे, और रिवीजन किए होंगे तो एक बार क्विक रिवीजन हम लोग फिर से यहाँ पर कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ HTML में हम लोग क्या क्या देखे थे। तो व्हाट इज HTML का डिफिनीसन देखे थे। HTML का सिंपल जो डॉक्यूमेंट रहता है वो किस तरह से दिखता है, या उसका कोड किस तरह से दिखता है। और ट्राई योर सेल्फ मैं बता चुका हूँ कि आप लोग खुद से इसका प्रैक्टिस अपने मोबाइल पे कर सकते हैं। और यहाँ पर इस एग्जाम्पल को हम यहाँ पर नीचे, ये जो एग्जाम्पल दिख रहा है अभी स्क्रीन पे, ये एग्जाम्पल जो दिख रहा है, इस एग्जाम्पल को नीचे यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फिर नेक्स्ट है HTML टैग। टैग क्या होता है? तो टैग इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ HTML। तो HTML का जो है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है टैग्स। और टैग बेसिकली ओपनिंग टैग और एंडिंग टैग होता है। और एंडिंग टैग और ओपनिंग टैग में डिफरेंस क्या है? तो ओपनिंग टैग के तरह ही एंडिंग टैग भी होता है, बस उसमें डिफरेंस एक स्लाइटली डिफरेंस ये होता है कि उसमें एक फॉरवर्ड स्लैश रहता है, बस और कुछ नहीं डिफरेंस होता है। नेक्स्ट होता है वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र हमारा बहुत ही फेवरेट गूगल क्रोम है वेब ब्राउज़र। इसे कोई भी आप वेब ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। तो आप वेब ब्राउज़र में क्या करते हैं? वेब ब्राउज़र में हम लोग इसका आउटपुट आता है या अपने कोड का व्यू करते हैं वेब ब्राउज़र में। और ये हमारा HTML का स्ट्रक्चर दिखता है, इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है। अब ओनली द कंटेंट आउटसाइड द बॉडी, हाँ बॉडी के कंटेंट ही हमें वेब ब्राउज़र में दिखता है, बाकी हेड का कंटेंट या कोई भी कंटेंट नहीं। बॉडी में जो भी हम लिखते हैं, जैसे बॉडी टैग यहाँ पे ओपन किया, बॉडी टैग यहाँ पे क्लोज किए, तो बॉडी टैग वहाँ ओपन किए, बॉडी टैग यहाँ क्लोज किए, तो बस इसके बीच में जो ये पार्ट है ना, सेक्शन वाइट वाला, यही केवल हमें वेब ब्राउज़र में दिखता है। और डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन या डॉक टाइप, तो डॉक टाइप डिक्लेरेशन ये बताता है कि हमारा HTML5 है या HTML का कौन सा वर्जन है। तो HTML5 के लिए देखिए यहाँ पर डॉक टाइप दिया है, डॉक टाइप HTML, डॉक टाइप HTML। तो ये हमारा डॉक टाइप हो गया HTML। तो HTML5 के लिए हमारा डॉक्यूमेंट का टाइप ऐसा रहेगा। अदरवाइज अगर हम लोग ऑफलाइन मतलब अपने घर के लिए मतलब अपने खुद के लिए सीखने के लिए कर रहे हैं तो ये इसका वो इम्पोर्टेंट नहीं रखता। लेकिन अगर आप मतलब एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं और वो सर्वर पे अपलोड करेंगे तो आपको डॉक टाइप देना नेसेसरी है, आप छोड़ नहीं सकते उसको। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ HTML। तो ठीक है, कौन से ईयर में क्या क्या हुआ था, टिम बर्नर्स-ली इन्वेंटेड www, ऐसा सारा हिस्ट्री है। हिस्ट्री के बारे में हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। दिस ट्यूटोरियल फॉलो द लेटेस्ट HTML5 स्टैंडर्ड। तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग क्या करेंगे? तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग HTML5 के बारे में ही सीखेंगे, और हमारे बुक में भी HTML5 ही है। तो ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नहीं, मतलब इसी चैप्टर का HTML का ही नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा आ जाता है HTML एडिटर। तो HTML एडिटर क्या है? तो बोल रहा है राइट HTML यूजिंग नोटपैड और टेक्स्ट एडिटर। तो HTML को हम या तो नोटपैड में लिखेंगे या राइट करेंगे, या फिर किसी भी टेक्स्ट एडिटर में लिख सकते हैं। बोल रहा है वेब पेजेज कैन बी क्रिएटेड एंड मॉडिफाई बाई यूजिंग प्रोफेशनल HTML एडिटर्स। वेब पेज जो है किसी प्रोफेशनल HTML एडिटर में भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। प्रोफेशनल HTML एडिटर का क्या मतलब? उसको बोलते हैं IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। IDE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो एक एडिटर होता है, बहुत ही ज़बरदस्त एडिटर है, बहुत ज़बरदस्त टूल होता है, जिसमें आपको हिंट देगा। जैसे मान लिया आप कुछ भी टाइप करेंगे ना, तो उसके आगे क्या क्या आपको आना है, जब लैब स्कूल जब भी ओपन होता है तो मैं सारी चीज़ आपको लैब में करके दिखाऊंगा। तो जैसे ही आप कुछ भी टाइप करना चाहते हैं, किसमें? IDE में, मतलब जिसको बोलते हैं प्रोफेशनल एडिटर, प्रोफेशनल HTML एडिटर। उसमें आप कुछ भी जब टाइप करते हैं तो आगे का हिंट देता है। तो जब हिंट पहले से दे देगा तो आप लोग सीख नहीं पाएंगे। इसलिए बिगनर्स या स्टार्टिंग पीरियड में हम लोग को क्या करना होता है? बेसिक, बहुत ही सिंपल सा एडिटर रहता है, वो यूज करना होता है। तो ये हो रहा है वेब पेजेज कैन बी क्रिएटेड एंड मॉडिफाई बाय यूजिंग प्रोफेशनल HTML एडिटर। हाउएवर फॉर लर्निंग HTML we recommend a simple text editor like notepad और टेक्स्ट एडिटर। तो नोटपैड किस में रहता है? हमारे पीसी में, जो हमारे घर पे भी रहता है जनरली, और हमारे ऑफिस वगैरह में, लैब में तो पीसी ही है। और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर एप्पल का जो पीसी है वो किसी के पास रहेगा नहीं, ऐसा नहीं है, रह सकता है। लेकिन जनरली मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे पास पीसी ही रहता है, तो मैं पीसी पे ही फोकस करता हूँ। तो वी बिलीव यूजिंग अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर इज अ गुड वे टू लर्न HTML। और जो सिंपल एडिटर है वही लर्न करने के लिए, सीखने के लिए एक अच्छा सा तरीका होता है।
तो अब सिंपल जो एडिटर है उसको ओपन कैसे करेंगे, तो बोल रहा है फॉलो द स्टेप्स बिलो टू क्रिएट योर फर्स्ट वेब पेज विथ नोटपैड और टेक्स्ट एडिटर। तो हम अपना पहला वेब पेज क्रिएट करना सीखेंगे। तो वेब पेज क्रिएट करने के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि क्या ओपन करना है, हमें नोटपैड ओपन करना है। तो नोटपैड ओपन करने का यहाँ पे स्टेप दे चुका है, हालांकि आप लोग प्रीवियस क्लास में ये पढ़ चुके हैं, इसको एक्सप्लेन करने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो विंडोज़ 8 या उसके बाद का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो 8 और लेटर, ओपन द स्टार्ट स्क्रीन और स्टार्ट स्क्रीन रहता कहाँ है, द विंडो सिंबल एट द बॉटम लेफ्ट ऑन योर स्क्रीन। आपके स्क्रीन पे जैसे आप कंप्यूटर ओपन करें तो आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे क्या रहता है, स्टार्ट बटन उसको बोलते हैं या स्टार्ट स्क्रीन भी बोलते हैं। देन टाइप नोटपैड, और वहाँ पे क्या टाइप कर देना है, नोटपैड टाइप कर देना है। उसके बाद क्या ओपन करना है, तो नोटपैड हमारा ओपन हो जाएगा। चलिए ये ठीक हो गया। अब सवाल आता है कि सर अगर विंडो 7 हो तो, क्योंकि लैब में तो विंडो 7 है, हमारे लैब में क्या है, विंडो 7 है, तो विंडो 7 का तो बताया नहीं, तो ठीक है विंडो 7 का देख लीजिए। ओपन स्टार्ट बटन या क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, तो स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद क्या आएगा, प्रोग्राम्स आएगा या फिर ऑल प्रोग्राम्स रहता है। तो स्टार्ट बटन, प्रोग्राम्स, देन एसओ सीरीज। प्रोग्राम में जैसे क्लिक करिएगा तो क्या आएगा ऑप्शन, एसओ सीरीज का ऑप्शन आपको दिखेगा। तो एसओ सीरीज पे क्लिक करने के बाद क्या आपको दिख जाएगा, नोटपैड। तो इस तरह से नोटपैड ओपन हो जाएगा। तो नोटपैड ओपन करने का ये हो गया 2 मेथड। अगर विंडोज़ 10 8 है तो ऊपर का मेथड, ये हो गया विंडो 10 वाले के लिए या विंडो से 8 वाले के लिए, ये हो गया विंडो 7 वाले के लिए। तो ये आपको याद रखना है। तो ठीक है, ये हो गया, नोटपैड ओपन कर लिया। अब फिर से ये स्टेप 1 बोल रहा है ओपन टेक्स्ट एडिटर इन मैक। तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर मैक का जो लैपटॉप आता है, मैकबुक वगैरह आता है, तो खैर उसके बारे में हम बता नहीं रहे, इसका चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है अभी मैं छोड़ रहा हूँ इसलिए, ठीक है, इसको अभी ध्यान में नहीं रखना, ये हमारे काम का फिलहाल नहीं है। तो ये हो गया हमारा स्टेप 1। तो स्टेप 1 यहाँ पे हो गया कंप्लीट, ये देखिए स्टेप 1 हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप 2 पे आता है सीधा। तो हमारा स्टेप 2 है। तो स्टेप 2 में क्या बोल रहा है, राइट और कॉपी सम HTML इनटू नोटपैड। तो HTML कोड, कोई भी HTML कोड हमें क्या करना है, अपने नोटपैड में कॉपी कर लेना है। तो कहीं से भी HTML कोड कॉपी कर लीजिए या फिर खुद से टाइप कर लीजिए ना, इसमें क्या परेशानी है, इसमें तो कुछ परेशानी ही नहीं है। तो सबसे पहले देखिए क्या टाइप करना है, ऊपर डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप कैसे लिखना है, सबसे पहले एक एक्सक्लामेटरी सिंबल है, फिर डॉक टाइप है, तब HTML है, एंगल ब्रैकेट ओपन हुआ, एंगल ब्रैकेट क्लोज हुआ, फिर क्या HTML है, फिर बॉडी ओपन किए हैं HTML के अंदर, हम हेड नहीं ओपन किए, HTML के अंदर हेड नहीं ओपन किए, डायरेक्ट बॉडी से ही स्टार्ट किए हैं। तो बॉडी में क्या है, H1 माई फर्स्ट हेडिंग, P मतलब पैराग्राफ टैग, माई फर्स्ट पैराग्राफ, और बॉडी बंद किए, फिर HTML बंद किए। जो सबसे पहले ओपन करते हैं वो सबसे लास्ट में बंद करते हैं, ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले क्या ओपन किए हैं, HTML, बंद भी सबसे लास्ट में हुआ है। उसके बाद क्या ओपन कर लिए हैं, बॉडी, तो बंद हुआ है सबसे पहले, बॉडी लास्ट में, उसके बाद मतलब ओपन हुआ HTML के बाद। तो HTML के बाद मतलब जिस सीक्वेंस में ओपन करेंगे ना, उसी सीक्वेंस में बंद नहीं करेंगे, जो पहले मतलब अप रिवर्स ऑर्डर में फिर क्लोज करते चलेंगे। यहाँ पे देखिए H1 को यहाँ पे ओपन किया तो H1 को यहीं पे क्लोज कर दिए, P को यहाँ पे ओपन किया तो P को मतलब P मतलब पैराग्राफ टैग यहाँ पे ओपन किया और यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग कोड करना सीखे, किस तरह से एक सिंपल सा कोड करेंगे, स्ट्रक्चर क्या है वो सीखे। अब नेक्स्ट है सेव द HTML पेज। अब HTML पेज को सेव करना है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट आप लोग क्रिएट करते हैं तो उसको सेव करते हैं, जैसे हम लोग पहले के प्रीवियस क्लास में 9th क्लास में क्या पढ़ चुके हैं, ओपन ऑफिस राइटर पढ़ चुके हैं, और भी बहुत सारा चीज़ पढ़ चुके हैं, ओपन ऑफिस कैल्क पढ़ चुके हैं, बहुत सारा चीज़ पढ़ चुके हैं। तो क्या बनाने के बाद उसको सेव किए थे, यहाँ भी सेव करेंगे। सेव करने के लिए क्या ऑप्शन, सेव द फाइल ऑन योर कंप्यूटर, सेलेक्ट फाइल, उसके बाद फाइल के अंदर क्या रहेगा, सेव एज का ऑप्शन रहेगा। फाइल टैब आपको पता ही है, लेफ्ट अपर कॉर्नर में रहेगा। नोटपैड विंडो के लेफ्ट अपर कॉर्नर में क्या रहता है, फाइल टैब रहता है या फाइल मेनू रहता है। फाइल मेनू पे क्लिक करिएगा तो क्या आएगा, सेव एज का ऑप्शन आएगा। सेव एज जैसे ही करेंगे तो सेव एज का विंडो ओपन होगा। सेव एज का विंडो ओपन होगा तो क्या बोल रहा है, नेम द फाइल index.html। हम अपने फाइल का नाम क्या देंगे, index.html, या फिर कोई भी फाइल का नाम कुछ भी दे सकता है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि index.html ही देना। आप ram.html दे दीजिए, mohan.html, सीखने के लिए। अभी तो हम लोग सीख रहे हैं ना, उसके बाद जब लाइव प्रोजेक्ट करेंगे, लाइव प्रोजेक्ट तो हालांकि अब मैं उतना ज़्यादा नहीं सिखाने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग का जो स्कूल है, मतलब जो
एकेडमिक सेशन है वो डिले हो चुका है, तो उतना ज़्यादा मैं सिखाऊंगा नहीं, लेकिन हाँ इतना सिखा दूंगा कि अगर आप लोग चाहें तो खुद से कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर लाइव करते हैं तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, मतलब कैसा फाइल क्रिएट कर रहे हैं उस फाइल के अकॉर्डिंग फाइल का नाम देना होता है। जिस फोल्डर में सेव कर रहे हैं, मतलब वो लाइव में तो कुछ अलग ही बात होता है। तो अभी सीखने के लिए आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन .htm या फिर .html देना जरूरी है। खैर मैं आगे उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो नेम दे देना है, फाइल का नाम दे देना है कुछ भी। और बोल रहा है सेट द इनकोडिंग टू UTF-8। अब ये इनकोडिंग UTF क्या है? तो ये बोल रहा है कि विच इज प्रीफर्ड इनकोडिंग फॉर HTML फाइल, मतलब HTML फाइल के लिए UTF-8 देना क्या जरूरी है, प्रीफरेबल रहता है, मतलब उचित रहता है। तो ठीक है, इस तरह से दे दिए। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, एक मिनट। यहाँ पर हो गया हमारा क्या, सेव एज विंडो ओपन हो गया। यहाँ पर हम लोग को फाइल नेम दे दिए। यहाँ पर हम लोग सेव टाइप, खैर ये तो चेंज करने का अब जरूरत नहीं पड़ता, पहले ज़रूरत पड़ता था जब हम लोग कोडिंग करते थे, तब जब हम लोग सीखे थे। ये हमारा हो गया UTF। तो यहाँ पर इनकोडिंग UTF हो गया। तो ये 3 चीज़ को ध्यान में रखना है, इसे बेसिकली 2 ही चीज़ को ध्यान में रखना है, तीसरा चीज़ को नहीं ज़्यादा ध्यान में रखना है। 2 चीज़ हो गया, ये हमारा सेव का ऑप्शन और ये हमारा हो गया इनकोडिंग का ऑप्शन। तो ठीक है, यू कैन यूज आइदर .htm और .html एज फाइल एक्सटेंशन। अब फाइल का एक्सटेंशन जो है या तो .html दे सकते हैं या तो .html दे सकते हैं। देयर इज़ नो डिफरेंस, इट इज़ अप टू यू। और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या देना चाहते हैं। अब स्टेप 1 में क्या देखें, चलिए फिर से एक बार रिवाइंड कर लें। स्टेप 1 में देखें हम लोग हाउ टू ओपन नोटपैड। स्टेप 2 में क्या देखें, हाउ टू राइट कोड लिखना सीखे। पहले फाइल को ओपन करना सीखे, फाइल में कुछ क्रिएट करना सीखे, और फाइल को सेव करना सीख गए स्टेप 3 तक। स्टेप 4 में क्या देख रहे हैं, व्यू द HTML पेज इन योर ब्राउज़र। HTML पेज को अपने ब्राउज़र में देखना सीखते हैं। तो बोला ओपन द सेव्ड HTML फाइल इन योर फेवरेट ब्राउज़र। आप अपने फेवरेट ब्राउज़र कोई भी ब्राउज़र में ओपन कर लिया, डजेंट मैटर, किसी ब्राउज़र में आप ओपन कर सकते हैं। डबल क्लिक ऑन द फाइल। अब फाइल को क्या करना है, कैसे ओपन करेंगे, ब्राउज़र में कैसे ओपन करेंगे, क्योंकि उसको तो कोड किया है HTML में, ओपन करेंगे ब्राउज़र में, ऐसा कैसे, तो देखते हैं। हो रहा है डबल क्लिक ऑन द फाइल, फाइल पर डबल क्लिक करना है, या फिर राइट क्लिक एंड चूज ओपन विथ ऑप्शन, या फिर उस पर राइट क्लिक करना है। अपने माउस में 2 बटन होता है, लेफ्ट बटन राइट बटन, तो राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ का ऑप्शन आएगा। ओपन विथ में कोई भी ब्राउज़र सेलेक्ट कर लेंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स या फिर गूगल क्रोम, एनीथिंग, एनी ब्राउज़र हम लोग ओपन कर लेंगे। द रिजल्ट विल लुक लाइक दिस, और हमारा रिजल्ट है यहाँ पर ऐसे, इस तरह से जैसा आउटपुट आपको दिख रहा है ऐसा आउटपुट हमारा दिखेगा। ये रहेगा, आउटपुट आ जाएगा, ऐसा ही आएगा, एकदम ध्यान रखिएगा, सेम टू सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये हो गया। अब W3 स्कूल ऑनलाइन एडिटर। अब ठीक है, एडिटिंग करना सीख गए अभी, लेकिन आप लोग क्या है घर पे हैं, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कुछ लोग के पास हो भी सकता है सिस्टम है, कुछ लोग के पास नहीं भी हो सकता, तो वो कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। तो उनके प्रैक्टिस के लिए W3 स्कूल्स मैं पिछले क्लास में भी बता चुका हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ। जिस वेबसाइट पे मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ये देखिए, ये उसका URL है, देख लीजिए यहाँ पर क्या है, www, क्या URL देख लीजिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये www.w3 schools, ठीक है, www.w3schools.com। तो ये हमारा है HTML, मतलब w3school.com का है हमारा ये फाइल, सॉरी एडिटर रहेगा। इसी पे आपको ओपन करना है और इसी पे प्रैक्टिस करना है। बोरा with our free online editor you can edit the HTML code and view the result in your browser। मतलब आप अपने घर पे बैठे बैठे आप अपने मोबाइल से या फिर अपने PC से भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेट कनेक्शन तो होगा ही, तभी तो आप मेरा वीडियो देख पाएंगे। तो अगर आपके पास PC नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन एडिटर से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वही बोल रहा है, विथ आवर फ्री ऑनलाइन एडिटर यू कैन एडिट द HTML कोड एंड व्यू द रिजल्ट इन योर ब्राउज़र। आप अपने ब्राउज़र में उसका रिजल्ट देख सकते हैं। इट इज़ द परफेक्ट टूल व्हेन यू वांट टू टेस्ट कोड फास्ट। It also has color coding and the ability to save and share code with others। और आप यहाँ पर जब एडिटर पे आप टेस्ट करने जाएंगे, चेक करने जाएंगे, तो आपको क्या फैसिलिटी मिलता है, आप एडिटर में एडिटिंग तो कर ही सकते हैं, साथ में उसको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, या फिर किसी दूसरे के साथ उसको शेयर भी कर सकते हैं।
तो एक एग्जांपल है, मैं अभी इस एग्जांपल को अभी आप लोग को मतलब ट्राई इट योर सेल्फ करके दिखाता हूँ। अभी मैं फ़्लाइट मोड में किया हूँ मोबाइल को, तो फ़्लाइट मोड पहले हटाना पड़ेगा। ये हो गया फ़्लाइट मोड ऑफ। और नेट जैसे ही हमारा कनेक्शन आता है तो मैं ट्राई और सेल्फ करता हूँ, क्योंकि जैसे ही ट्राई और सेल्फ पे क्लिक करेंगे तो इसको क्या होगा, नेट का रिक्वायरमेंट होगा नेक्स्ट पेज को ओपन करने के लिए। तो ठीक है, अभी मैं ट्राई और सेल्फ करता हूँ आपके सामने। ये किए क्लिक ट्राई और सेल्फ, अब ये ओपन हो गया नेक्स्ट पेज। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर का है जो, देखिए अभी मैं आपको बताऊँ, ये हमारा एडिटर विंडो, ये क्या है एडिटर विंडो, और ये है हमारा आउटपुट विंडो। तो आपको भी अपने घर पे मोबाइल पे ऐसे ही करना है, सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। अब करना कैसे है, तो एडिटर विंडो में कहीं भी आप क्लिक कर देंगे, कहीं भी क्लिक करेंगे वहाँ पे एडिटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से साइड बाय साइड, लेफ्ट में रहेगा एडिटर और राइट में रहेगा आपका आउटपुट। तो मान लिया एडिटर पर क्लिक किया और पैराग्राफ को मान लिया डिलीट किया, होते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। इस पैराग्राफ को डिलीट कर दिया तो पैराग्राफ में बचा क्या, दिस इज ए, बस इतना ही बचा है। अब इसको रन करते हैं तो हो गया। ओ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, चलिए अभी मैं देखता हूँ फिर से। अभी मैं आप लोग को बताने से पहले मैं प्रैक्टिस कर रहा था, ये काम तो कर रहा था और काम करना ही चाहिए। दिस इज ए, ठीक है, रन, ठीक है, हो गया। तो दिस इज ए, अभी इससे पहले क्या था, दिस इज ए पैराग्राफ, अभी क्या बचा, दिस इज आ। तो सेम टू सेम आप लोग अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर पे पढ़ाई करें अच्छे से और प्रैक्टिस करें। अगर पीसी है तो बहुत अच्छी बात है, पीसी नहीं है तो आप इसी पे प्रैक्टिस किया करें। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, यहीं पे मैं एंड करता हूँ, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।